गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 2 फरवरी है और आज हम पेज नंबर 105 से पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 105 कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। The initiative came from those non-Brahmin castes that had acquired access to education, wealth and influence. यह पहल उन गैर ब्राह्मण जातियों ने की थी जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव प्राप्त किया था। मतलब ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था वे उन व्यक्तियों ने किया था जो कि ब्राह्मण नहीं थे और जिन्होंने शिक्षा ली हुई थी, जिनके पास धन था और जिनका प्रभाव समाज पर था। They argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मण उत्तर से आर्य आक्रमणकारियों के उत्तराधिकारी थे। मतलब उन्होंने क्या तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है वो नॉर्थ से आए हुए आर्यन आक्रमणकारियों के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के मूल निवासियों, किस क्षेत्र के, भारत के मूल निवासी जो कि साउथ के द्रविड़ जातियों के व्यक्ति थे, जो कि दक्षिण वाली भूमि पर विजय प्राप्त की थी। मतलब उन्होंने क्या तर्क दिया, जिन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया, कि ब्राह्मण जो हैं वे नॉर्थ से आए हुए, ब्राह्मण जो हैं वे नॉर्थ से आए हुए आर्य आक्रमणकारियों के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जिन्होंने इस ही क्षेत्र पर जो पहले से रह रहे थे व्यक्ति, जो कि द्रविडियन व्यक्ति थे, ठीक है, उनको हरा दिया था और उनकी भूमि पर विजय प्राप्त की थी। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। उन्होंने सत्ता में ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दी थी। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियर जैसा कि उन्हें बुलाया गया था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि वह अपने शुरुआती जीवन में एक तपस्वी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। ठीक है, लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, sitting arrangements followed caste distinctions, that is the lower castes were made to sit at a distance from the upper castes. ठीक है, बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। केवल इसे घृणा में छोड़ दिया। मतलब पेरियर जी ने कांग्रेस को इसी चीज़ से नफरत से छोड़ दिया जब उन्होंने पाया कि राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में बैठक की व्यवस्था में जाति भेद का पालन किया गया था। अर्थात नीची जातियों को ऊपरी जातियों से कुछ दूरी पर बैठने के लिए बनाया गया था। मतलब पेरियर जी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया था कि जब एक बार राष्ट्रवादियों की दावत हुई थी तो वहाँ पर जातियों के हिसाब से व्यक्तियों को बिठाया गया था, कि जो ऊंची जाति के व्यक्ति थे उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाया गया था और जो नीची जाति के व्यक्ति थे उन्हें नीचे स्थान पर बिठाया गया था। कन्विंस दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, यह मानते हुए कि अछूतों की अपनी गरिमा के लिए कोई लड़ाई नहीं थी, पेरियर ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि जब पेरियर जी को नीचे बैठाया गया तो पेरियर जी ने क्या सोचा कि ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि अछूतों के अंदर, मतलब जो नीची जाति के व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो पेरियर जी ने क्या किया कि आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की।
He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins. ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि अछूत एक मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के सच्चे धारक थे जो ब्राह्मणों के अधीन थे. ठीक है. He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God given. ठीक है. उन्होंने महसूस किया कि सभी धार्मिक उत्तराधिकारियों उन्होंने महसूस किया कि सभी धार्मिक अधिकारियों ने सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त के रूप में देखा. उन्होंने क्या महसूस किया कि जो भी धर्म के अधिकारी हैं उन्होंने क्या मान लिया है कि समाज में ये जो जाति के आधार पर जो विभाजन है वो भगवान के द्वारा दिया गया है. ठीक है. अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी. अनटचेबल्स को सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों से खुद को मुक्त करना पड़ा. पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवद गीता एंड द रामायण. ठीक है. पेरियर हिंदू धर्म ग्रंथों के बहुत बड़े आलोचक थे, विशेष रूप से मनु की संहिता के वे आलोचक थे. प्राचीन कानून मनु की संहिता के वे आलोचक थे. भगवद गीता और रामायण के वे क्या थे? आलोचक थे. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower castes and the domination of men over women. उन्होंने कहा कि इन ग्रंथों का उपयोग नीची जातियों पर या निचली जातियों पर ब्राह्मणों के अधिकार और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया था, क्योंकि इन बुक्स के अंदर ये बताया गया था कि जो समाज के ऊपर जो सबसे जाति थी वो कौन सी थी? ब्राह्मण थी. और महिलाएं किसके अधीन थी? पुरुषों के ही अधीन थी. These assertions did not go unchallenged. ये दावे बेबुनियाद नहीं थे, ऐसा वास्तव में था. The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. निचली जाति के नेताओं के जोरदार भाषणों, लेखन और आंदोलनों ने उच्च जाति को वापस यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए. बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाई फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज एंड द भारत धर्म मंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशंस लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल. लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू समाज था, ठीक है, जब वह ये देख रहा था कि नीची जाति के व्यक्ति भी ऊपर उठकर आ रहे हैं, समाज के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म मंडल नॉर्थ और बंगाल के अंदर ब्राह्मण सभा की स्थापना की. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म. ये जो एसोसिएशन बनी है, इनका क्या एक मुख्य उद्देश्य था कि समाज के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वह रहना ही चाहिए. ऊंची जाति के व्यक्ति ऊंचे रहने चाहिए और नीची जाति के व्यक्ति नीचे रहने चाहिए. एंड शो हाउ दिस वॉज sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times. ठीक है. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर हमेशा स्ट्रगल्स होती रही है, डिबेट्स होते रहे हैं कॉलोनियल टाइम से भी, और आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर क्या होती है? डिबेट्स होती है, स्ट्रगल होता है. ठीक है. और ये हम एक सोर्स नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो थोड़ा अच्छा है, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा. ठीक है. देखिए पेरियर जी ने क्या लिखा था. ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थरा मुक्थुरम आवर वीमेन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स. वी एंडेड अप विद सच फादर्स हु एडवाइज देयर डॉटर्स दैट they had been gifted away to their husbands and they belong to their husbands place. This is the result of our association with Sanskrit. देखो क्या कहा कि पेरियर जी ने, केवल थारा मुक्थुरम जैसे शब्दों के आने से हमारी महिलाएं अपने पति के हाथों की कठपुतली बन गई थी. हम ऐसे पिता के साथ अपने रिश्ते को समाप्त
कर बैठे थे, जो अपनी बेटियों को ये सलाह देते थे कि उन्हें उनके पतियों को उपहार में दिया गया था और वे उनके पति की जगह पर उनके पति को बैठाना चाहते हैं। संस्कृत के साथ हमारे जुड़ाव का परिणाम यह था। तो क्लास 8th ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।